ओम शांति। आज देश विदेश के भाई बहने खास विशेष 18 जनवरी से संबंधित बाबा से मिलन मनाने पधारे हैं। बहुत खुशी है और आप सबका अभिनंदन है, वेलकम है। खास ये जो सबसे मिलने का समय रखा है, 18 जनवरी से संबंधित ही बातें आप सबसे शेयर करेंगे। साकार बाबा के साथ के कुछ अनुभव, जैसा बहन जी ने परिचय में सुनाया, नाइनटीन 1959 में फरवरी के दिन थे। 1 फरवरी 1959 से मेरा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ। और जैसे बहन जी बता रही थी, 15 दिन के बाद हमारा कोर्स था 7 दिन का, जो 15 दिन चला था, कारण कि हमारे अन्य मित्र साथ में आते थे और फिर बहन जी को रिपीट करना पड़ता था। तो एक एक जो लेसन है 2-2, 3-3 बार सुनने का मौका मिला था। 15 दिन के बाद उन्होंने मुरली सुनाई और वो मुरली लगभग आज की सुबह की जो आपने मुरली सुनी उससे मिलती जुलती थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पोस्ट बॉक्स है। बच्चे चाहें तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा पत्र लिख सकते हैं। ये मुरली में जब हमने सुना तो दूसरे दिन मैं और मेरा दूसरा मित्र जो हमें ज्ञान में लेके आए थे, हम लोग पत्र लिख करके ले गए बहन जी के पास कि ये पत्र आप हमारा शिव बाबा को केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा भेज दीजिए। तब तक इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि बाबा का कोई उत्तर आएगा। पहली बात तो पहले वो बाबा है कहाँ क्योंकि इस समय जैसे बाबा के चित्र आपको सामने देखने में आते हैं, उस समय कोई कारण से चित्र ऐसे लगाते ही नहीं थे, त्रिमूर्ति भी नहीं लगाते थे। तो जैसा उन्होंने सुनाया, 1 हफ्ते के बाद बाबा का पत्र का उत्तर आया। बहन जी ने थोड़ा उस पत्र को और रतन जड़त बना के सुनाया आपको। बहुत शुरू में, आद में, अंत में, बीच में कुछ और हीरे जवाहरात जड़ दिए उसमें। वो बहुत छोटा पत्र था, बड़ा सिंपल बाबा ने लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा पत्र मैंने कभी ना तो लौकिक माता पिता की तरफ से पाया था, ना भाई से, ना किसी और मित्र से। सिंधी स्क्रिप्ट थी, लाल पेंसिल से लिखा हुआ, ऊपर में ओम लिखा हुआ हिंदी में और बीच में
1.5 पेज के करीब छोटा बाबा का वो कागज़ था, फुल्स के पेपर का चौथा हिस्सा। शब्द वही लगभग थे जो बहन जी ने सुनाए, लेकिन उसी के अंदर बहुत बड़ा एक संदेश था। बाबा की जो लैंग्वेज थी या बाबा का जो लिखना था या सुनाना था, तो उस गागर में सागर की तरह। और वो पत्र मिलने के बाद बाबा को मैंने पत्र लिखा। बाबा का 2 पेज का था, मैंने 4 पेज लिखा। बाबा ने 6 पेज लिखा, मैंने 8 पेज लिखा। इस तरह से हमारी बाबा के साथ क्या कहें, कौन सी स्टोरी हो गई, लव स्टोरी शुरू हो गई थी। और फिर मिलना तो जल्दी चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से 6 मास के बाद बाबा से मैं समझता हूँ 13 जुलाई या ऐसा कुछ, 13-14 जुलाई 59 में मधुबन में आना हुआ था। भूरी दादी हमें लेने आई थी और यहाँ से ऊपर गए, स्नान पानी करके। जैसा सुना, अपने बाबा के सन्मुख बैठे और बिना कोई शब्दों के बाबा के तरफ देखते, दृष्टि लेते। उस पहली मुलाकात में जो अनुभव हुआ, उस अनुभव का फल है कि आज आप सबके सामने है। जिस तरह से अभी आर्टिस्ट बनाते हैं मस्तक पे बाबा के लाइट, उसका आभास। और उस समय ये अनुभव बाबा के प्रेजेंस में जो हुआ, पढ़ते थे पहले सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, गॉड रियलाइजेशन क्या है, वो उस समय अनुभव हुआ बिना कोई शब्द बात किए। ऐसा शक्तिशाली अनुभव जिसको मैं जब बाबा की याद में बैठता हूँ, उसको स्मृति में लाता हूँ और 1 सेकंड में शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। आज हम आप सभी इसीलिए यहाँ हैं, बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हुए हैं। वो साकार में और आप भी साकार में ही मिलने वाले हैं, कल कोई दूर नहीं है। उस समय जितना मैं अपने पुरुषार्थ से बनना चाहा, वो नहीं, बाबा के तरफ देखते और बाबा के वाइब्रेशन के कारण उस समय उस वायुमंडल में स्वतः ही जैसे मुझे स्व अनुभूति इतनी शक्तिशाली हुई, जिसको कहते हैं जब सेल्फ रियलाइजेशन होती तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता। बहुत बहुत सुखद और बहुत बहुत शक्तिशाली, बहुत बहुत लाइट। और उसी अनुभव में मन ही मन में निर्णय कर लिया कि अब जब आप धरा पर आए हैं,
अभी तक तो खोज रहे थे, लेकिन अब तो सन्मुख मिलन मना रहे हैं। आज से ये जीवन जैसे आप चलाएं वैसे चलेगी। और वो बहुत सुंदर, मैं उसको मानता हूँ, बहुत सुनहरा मेरे लिए मौका था, जो उस अनुभव में मैंने अपने जीवन का निर्णय किया कि अब जैसा बाबा की श्रीमत मिलेगी उस अनुसार ही हम चलेंगे। ये आप सब भी, मैं समझता हूँ, जब से अनुभव किया होगा, निर्णय कर लिया होगा, साकार बाबा के साथ में फिर अच्छी तरह से गले मिले, बहुत प्यार से। और बाबा ने उस समय मुख में टोली खिलाई। उसके पहले मातेश्वरी जी से तो बॉम्बे में मिले थे, उस दिन भी मिले। थोड़े से भाई बहन, मैं आज के दिन के हिसाब से ये आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि बाबा हमेशा कहते थे, बाबा बच्चों के लिए आए। कभी बाबा को कहते, बॉम्बे में आते या दिल्ली में जाते कि पब्लिक प्रोग्राम रखें, तो बाबा कहते थे नहीं, बाबा बच्चों के लिए आए। आप कहीं प्रोग्राम रखेंगे तो बच्चे दूसरे पहचानेंगे नहीं। बिना पहचान के बाबा से अगर कोई मिलते हैं तो वो पूरा लाभ नहीं ले सकते। इसलिए ये विशेष कि 6 मास के बाद क्यों मधुबन में आए। यूं तो उस समय बहुत जल्दी भी कई आए, ऐसा नहीं कि 6 मास ही, 1 हफ्ते के बाद भी आए, 1 महीने के बाद भी कोई आए। उसका रीजन एक ही कि बेसिक ज्ञान सुनने के बाद, रोज मुरली सुनते सुनते अपनी धारणाओं में पक्के होते, बुद्धि की स्थिति इस स्टेज पर आ जाए कि जब बाबा से मिलें तो बाबा को अच्छी तरह पहचान सकें, उसी भावना से मिलें और उसके साथ साथ पूरा उसका लाभ ले सकें। कभी कभी बाबा को कोई कहते थे, ये नए हैं, इनको हम लेके आएं, क्लास में लेके आएं। बाबा कहते थे नहीं, वो जो पहचानता नहीं है वो क्लास में आएंगे तो वायुमंडल अच्छा नहीं रहेगा, उनके वाइब्रेशन, उनकी दृष्टि। ये ठीक है कि बाबा की दृष्टि पड़ने से उनका उद्धार होता, पर सबसे पहली बात जो आदि से लेकर के जब से यज्ञ की स्थापना हुई तो साकार बाबा मम्मा जैसे के निमित्त बने हों वारस बच्चों को निकालने के लिए। तो आप सब जो आज पहुंचे हैं कौन है? हाँ, वारस हैं या प्रजा में आने वाले? सभी वारस हैं, हाथ खड़ा करो। अच्छा, तो बहुत सारी राजाई स्थापना हो जाएंगी।
क्योंकि जैसे मुझे बाबा ने लिखा 21 जन्म के लिए सतयुगी दैवी स्वराज का अधिकार प्राप्त करना है, तो आप कोई कम थोड़ा पाएंगे, आपको भी तो 21 ही मिलना है। तो सबसे पहली बात जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में से मैंने देखी कि बाबा ने वारस बच्चों को पहले तैयार किया। जितने भी निमित्त बने, जो आज कोई जोन इंचार्ज बहनें हैं या मुख्य भाई हैं, उसके बाद सीनियर टीचर्स हैं, दूसरे भी भाई हैं, तो ये सब डायरेक्ट बाबा से जिन्होंने पालना ली हुई है, उनके रगों में बाबा का वो जिगरी प्यार भरा हुआ है। लौकिक में भी माता पिता बहुत प्यार से पालना करते हैं बच्चों की, लेकिन उस प्यार में मोह की रग होती है। यहाँ पर बाबा की, यूं कहें, उस प्यार को आप शुद्ध मोह कह लो, वो जरूर था। बाबा की इच्छा यही रहती थी कि हर एक बच्चा बाप समान बने। जो दुनिया में नहीं होता है, भक्ति में, गुरुडम में वो चीज़ें नहीं होती हैं। और बाबा जब जैसे ही कोई आए, मधुबन में आए, तो प्यार से समझा के फिर कहते थे, बच्चे अभी बाबा की गद्दी पे बैठ करके अपना अनुभव सुनाओ। नहीं तो आप जानते हो गुरु की गद्दी पे कोई बैठता नहीं है, बल्कि कहीं बैठते हैं तो उनका आसन भी अलग ही रखते हैं। खास बाबा की ये बात जो आज के युग में, कि बाबा ने हम सबको अपना बच्चा बनाया, फॉलोअर नहीं बनाया, वारस बनाया, प्रजा में नहीं। और साथ में बाबा ने बहुत प्यार से पालना दी कि ये बच्चे दुनिया में जब जाएं तो इनको देख करके बाप का परिचय मिले। और आज इस बात का बड़ा गौरव है, हमारे भाई बहने जितने भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहने, चाहे लाखों में हैं, आज कहीं भी आते हैं जाते हैं तो वो फट से पहचाने जाते हैं, चाहे बैज लगाएं या ना लगाएं, उसकी कोई बात नहीं है। एक बहुत सुंदर बैज मस्तक पे लगा हुआ है और उसकी चमक नैनों में भी रहती है। जिस तरह की मुस्कान बीके भाई बहनों के नैनों में होती, वो दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। तो सबसे पहली बाबा की जो बात मुझे अच्छी कहो, आकर्षित करने वाली कहो, कि बाबा पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे। कहते थे ये कोई गुरु नहीं है। हाथ जोड़ने नहीं देते थे। कहते थे बच्चे आप बाबा के नैनों के नूरे रतन हो, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, ये हाथ जोड़ना भक्तों का काम है। तो ये सब बातें दुनिया से बिल्कुल न्यारी, लेकिन इसके साथ साथ बाबा ने ये भी सिखाया, छोटों से प्यार और बड़ों का आदर करना। मम्मा ने फिर सिखाया, नहीं, छोटों को भी आदर भी देना है, प्यार भी देना है।
आज अगर ये बात, छोटी सी बात है, देखिए, ये बात सबके दिल में अगर आ जाए कि हमें हर एक से उस अपनेपन से मिलना है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन हैं, हम ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं, ऐसी भावना अगर सब जगह हो जाए तो कोर्ट में एक भी केस ना रहे। हाँ, भाई साहब बैठे ईश्वरिया जी यहाँ, उनको देखते हुए मुझे कोर्ट सामने आ रही है। कोई झगड़ा ही नहीं रहे। तो बाबा की बातों में सबसे पहली बात, ये मक्खी आई है ना, बाबा के दिनों में भी होती थी। उसकी बात तो फिर मैं बाद में सुनाऊंगा अगर टाइम होगा तो सबसे पहली बात बाबा ने दुनिया से जो हमें एकदम अपनी तरफ कैसे रियलाइज करवा करके, ये नहीं कि ऐसे ही आकर्षण, स्वाभाविक नेचुरल भाव से, आत्मिक भाव से ईश्वरी प्यार दिया और उसके फलस्वरूप आज इतने भाई बहनें बाबा के वारस बन गए। जो वारस हैं वही वास्तव में बाबा के सन्मुख पहुंचते हैं। प्रजा वाले तो वहीं उनको संदेश मिलता है और बाबा कहता है थोड़ा भी संदेश मिलेगा तो वो आ जाएंगे प्रजा में, उसकी इतनी बात नहीं है। पर साथ साथ बाबा ने पिता के रूप से पालना दी और फिर योग्य बनाया टीचर के रूप से। हम पहले नहीं समझते थे उस बात को, हम तो बाबा को कहते थे बाबा ये बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3-4 संबंध मेरे बुद्धि में नहीं आते। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाबा प्यार से कहते थे तुम भगत हो। वो बाद में समझ में आया बाबा का क्या भाव था, लेकिन आज बहुत क्लैरिटी है इस बात की कि बाबा हर बच्चे को इस योग्य बनाना चाहते कि ये ऐसे योग्य बने जो सारे विश्व के मालिक बन सके। राजकर्ता बनना माना हाँ, सिर्फ ज्ञान दे करके प्रजा बना लेना उससे नहीं होता है। गद्दी नशीन होने के लिए ऐसे गुण भी चाहिए, ऐसी धारणाएं भी चाहिए, ऐसा रॉयलपन भी चाहिए, सब बातें चाहिए। तो उसमें बाबा ने प्रैक्टिकल हम बच्चों को जो सिखाया, बहुत एक सुंदर प्रिंसिपल बाबा ने दिया। बाबा से मिलने के लिए कोई ना कोई बड़े लोग भी आते थे तो बाबा को ऑफर करते थे, बाबा कुछ मदद चाहिए तो बताना। तो बाबा दिल ही दिल में मुस्कुराते थे, अंदर अंदर हंसते थे कि इस बच्चे को पहचान नहीं है, किससे बात कर रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, क्या ऑफर किसको कर रहे हैं। जो विश्व की बादशाही देने वाला बाप है उसको ये कह रहे हैं अगर कभी जरूरत पड़े तो बताना। तो बाबा भी वैसा ही जवाब देते थे उसको, हाँ बच्चे अपने पास सेफ रखना, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। और बाद में मुरली में कहते थे कि बाप तो देने के लिए आया है, इस बच्चे को पहचान नहीं थी। और क्या नशा चढ़ाया सबको। आप बच्चों को, हाँ भाई साहब से मिल रहे थे तो उनको सुनाया, आप बच्चों को अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है और विश्व में शांति लानी।
दाता ने अपने बच्चों को भी दाता बनने का संस्कार डाला। छोटी बात नहीं है ये। सेवा करनी है, सेवा में सहयोगी बनना है, सेवा में दूसरे को सहयोगी बना करके उसका भाग्य बनाना है, पर किसी के आगे ऐसे नहीं करना है, हाथ नहीं फैलाने हैं, मुख से नहीं मांगना है, कभी नहीं। आज दुनिया में ऐसे हैं कोई, छोटा सा कोई काम करना हो चंदा लेने चल पड़ते हैं? नहीं। आज बाबा के 8,000 सेंटर दुनिया के अंदर 120 देशों के अंदर चल रहे हैं। चंदे से नहीं चलते हैं। बाबा ने ऐसे वारस निकाले हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से दूसरों की सेवा करने के लिए ऐसे स्थान बनाए। दुनिया से न्यारी बातें सब। तो बाबा ने हम बच्चों को जिस तरह का संस्कार दिया है उसको सामने रखते हुए सर्वगुण संपन्न बनने की प्रेरणा दी। ये नहीं कहा कि ये गुण धारण कर लो, ये गुण धारण कर लो और बाकी रह जाए, फिर उसके लिए नमस्कार करो किसी को। नहीं, हर एक बच्चे का मस्तक ऊंचा रहे उसके लिए प्रेरणा दी। बच्चे, आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। थोड़ा भी अगर कुछ कमजोरी रह जाती है तो सिर नीचे हो जाता है। थोड़ा भी कोई अवगुण दिल में रह गया तो दिल खाने लगती है। इतना ऊंचा लक्ष्य कौन इस संसार में देता है, आप सोचिए थोड़ा। और बाबा के हर एक पत्र के अंदर, बाबा की हर एक मुरली के अंदर आप देख लीजिए ऐसी ऊंची भावनाएं। और उसके साथ में अनेक आत्माओं को कैसे बाबा इन्वोक करते थे, क्या कहें उसको, आवाहन करते थे। विदेश के भाई बहनों को भी तो भारत के भाई बहनों को भी। मुरली के अंदर आप पढ़ेंगे, मुरलियां तो उन्हीं दिनों की हैं। 60s की मुरलियां हैं ये, जो रिपीट होती रहती हैं, हर 6 साल 7 साल के बाद रिपीट होती, लेकिन है वो उन दिनों की। पर जब आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आज बाबा ने सुनाई है, फ्रेश। जैसे गंगा जल के लिए कहते ना, बॉटल ले जाओ, साल भर उससे एक एक चम्मच ले करके, खराब नहीं होगा कभी। अभी की बात छोड़ दो, हाँ, क्योंकि कुंभ मेले की बातें आती रहती है ना, अर्ध कुंभ की, तो उसमें आता रहता है वो, बीबीसी वाले कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, उसमें पानी ऐसा है ऐसा है, फिर उसमें फ्रेश वाटर मिला करके उसको अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ईश्वरी ज्ञान इतना स्पष्ट, कोई भी कब भी पढ़े बुद्धि को एकदम चमत्कारी बना दे। सच्चाई एकदम दिल में साफ आ जाए उससे, और रचता और रचना का ज्ञान यथार्थ स्पष्ट एकदम सामने आ जाए, कुछ भी उसमें मिक्सचर नहीं। तो बाबा उन दिनों में आह्वान करते थे। मुझे तो वो दिन याद है, बॉम्बे के अंदर सुबह को 6:30 बजे
थोड़े से हम 7-8 लोग होते थे। बाबा एक टेलीफोन पर एक बाबा की लाडली बच्ची को मुरली सुनाते और हम लोग सामने बैठ कर के नोट्स लेते, पर मुरली ऐसे सुनाते जैसे कि सारे विश्व के बच्चे बाबा के सामने। मधुबन में जब ऑफ सीजन होती थी, यहाँ 6-8 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग होंगे, वो सामने बैठे हैं और बाबा की मुरली ऐसे चलेगी जैसे सारे भारत के बच्चे सामने बैठे। तो मुरलियों से भी स्पष्ट होता है कि सचमुच सर्वशक्तिवान और ज्ञान का सागर बाप कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को पहले से इतना मसाला कहो, ज्ञान कहो, माजून कहो, ऐसी मुरलियां बाबा ने दी हैं। कभी कभी किस किस बाबा के बच्चे को ख्याल आ जाता है, पहले क्यों नहीं हम आ गए? जब बाबा इतने समय से आए हुए तो हम इतना देर से क्यों आए? क्या जवाब मिलता है? बाबा कहते हैं आपको और ज्यादा रिफाइन होकर के ज्ञान मिल रहा है। हर एक का अपना अपना समय का पार्ट है और विशेष पार्ट है। जिस समय आए उसी समय से अपने आप को शाबाश देनी चाहिए। वाह रे मैं, वाह रे मेरा पार्ट, वाह रे मेरा वर्षा। लेकिन अब आए हैं तो अब पूरा हम अधिकार लें, अब किसी बात से वंचित न रह जाए। खास बाबा की बात को सामने रखते हैं कि बाबा ने लौकिक को भी कैसे अलौकिक करके दिखाया। अधिकतर जब कोई को वैराग आता है तो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। बाबा ने क्या किया? वैराग जरूर बाबा को था, इस संसार से वैराग था, लेकिन बाबा ने घर घर स्वर्ग बनाने के लिए पहले अपने ही घर में कौन सा शुरुआत की? ज्ञान देने की शुरुआत की। क्लास शुरू किया, उसको नाम मिला उस समय ओम मंडली, क्योंकि सब ओम की ध्वनि लगा के मेडिटेशन करते थे। और ओम परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम है। वो पक्का कराने के लिए कि हर एक का बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, परमात्मा से लगा रहे, तो हर एक के नाम के साथ भी ओम जोड़ दिया। शायद आपने सुनी हो हिस्ट्री दादी से। ओम बाबा, बाबा को कहते थे ओम बाबा, मम्मा को कहते थे ओम राधे, दादी जी को कहते थे ओम रामा, दीदी मनमोहिनी को कहते थे ओम गोपी। इस तरह से शुरुआत, और बाद में फिर एक ही दिन में संदेशी के द्वारा 380 नाम चेंज हो गए, सबके नए नाम, क्योंकि हर एक को जैसे कि नया जन्म, तो नए जन्म में नया नाम, अलौकिक नाम, ताकि उनको पुरानी याददाश्त ना रहे। अभी पक्का करना पड़ता है अपने आप को, आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो। उस समय नाम ही चेंज कर दिए ताकि पुराने परिवार की बात को मर्ज कर दें और इमर्ज रूप में बेहद का परिवार बुद्धि में रहे। इसलिए उस समय उस परिवार का नाम क्या पड़ा था, याद है किसी को?
ओम मंडली। बाद में उसका नाम फिर बाबा ने ऑफिशियल नाम दिया संदेशी के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। यूं तो बाबा कहते थे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, पर इतना लंबा नाम नहीं। और दूसरा फिर बाबा की विशेष बात कि घर घर को स्वर्ग बनाना है, वो बात मेरे को बहुत जचती है। कैसे बनाना है? तो माताओं को आगे रखा, जिनको अभी भी कहीं कहीं ऐसे क्या कहें संत हैं जो उनको देखते नहीं हैं, जन्म भले उनसे लिया हुआ है, सामने नहीं आने देंगे, पीठ दे के बैठेंगे। लेकिन बाबा ने कहा ये तो सिर्फ शरीर को देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से। और जब माताएं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, देवी हैं, शक्ति हैं, तो देवताओं का आवाहन इस संसार में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाबा ने बहनों को आगे रखा, बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा ज्ञान की लोरी सबको दे करके क्या किया? आपके घर क्या बन गए हैं? घर घर स्वर्ग बन गया। स्वर्ग की स्थापना का किस तरह से बाबा का प्लान है, प्रैक्टिकल देख रहे। बहुत से लोग कहते हैं अलग से ऐसा कुछ बना दो, इतने ये कर दो, वो कर दो। बाबा ने कहा नहीं, वो जो करना था शुरू में किया, 380 थे, उनको तैयार किया, सैंपल बना दिया, लेकिन घर घर स्वर्ग बने। बाबा के दिल में कन्याओं के लिए देखो कितना प्यार। लौकिक में कन्या बड़ी होती है 16-18 साल की, तो सबको भारी लगने लगती है, भाई जल्दी इसका वर ढूंढो, अपने घर जाए। और बाबा ने क्या कहा? एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। जब कन्याएं निमित्त बनेगी तो भारत स्वर्ग बनेगा। 21 कुल का उद्धार करेंगी, बताइए आप। और आज समर्पित होकर के आप सबको यहां लाने के निमित्त कौन है? ब्रह्मा कुमारी बहनें। इतनी छोटी उम्र में माता पिता से अलग होना और इतनी बड़ी जवाबदारी सिर पे लेना। सेंटर चलाना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप की वो शक्तियां हैं और उनको पता है। जो बाबा हम बच्चों को बार बार के पूछते थे, कभी कभी बच्चे पहले कभी मिले थे? हाँ, आपसे अगर पूछें तो क्या जवाब देंगे? हाँ, इस हाल में पहले बैठे थे कभी? क्लब पहले बैठे थे। तो बाबा हर एक को ये पक्का करता रहा, बहनों को भी पक्का करता रहा, कुमारियों को भी पक्का करता रहा कि बच्चे ये कोई नई बात नहीं है, आपने तो कलप कलप निमित्त बन करके भारत को स्वर्ग बनाया है और विश्व की बादशाही पाई है। 21 जन्म के लिए ऐसे नर से श्री नारायण बने हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बने हो, कोई नई बात नहीं है। इस तरह से हिम्मत दे करके उस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा करके निमित्त बनाते रहे। खास बाबा की एक बात
इस दुनिया के बारे में, भविष्य के बारे में, चारों तरफ का जो समाचार आज भी आता है, बाबा के साकार के दिनों में भी आता था। बाबा थोड़ा बहुत बीबीसी भी सुन लेते थे और अखबार आता था हिंदुस्तान टाइम्स बाबा के पास, दिल्ली का। तो बाबा कहते थे कि बच्चे ये सब समाचार जो आज आ रहे हैं उसमें कई बार ऐसा होता था, शांति के लिए बहुत प्रयास चलते थे, विश्व शांति के लिए। तो बाबा कहते थे बच्चे जब सत्युग की स्थापना हो जाएगी ये आपस में लड़ करके एक दो को खत्म कर देंगे। ये एटम बम, ये वो जो बना रहे हैं और उसको और रिफाइन कर रहे हैं, ये रखने के लिए नहीं है। ये कोई खिलौने नहीं है जो सत्युग में खेलने के लिए आपके पास आएंगे। और प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इस बीच में अव्यक्त बाबा की तरफ से भी संदेश एक मिला था, जब यूएन में बाबा ने भेजा था हमें, तो उस समय भी था कि इन सब का मूल कारण है क्रोध। अगर क्रोध को त्याग दें, बॉम्ब्स बड़े पड़े रहें, मिसाइल्स पड़ी रहें, कुछ नहीं होगा। जब भी कुछ होगा तो क्रोध की अग्नि से होगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को खास ध्यान देते रहे, क्योंकि जानते थे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले जो बच्चे हैं, इनके सामने परीक्षाएं बहुत आती हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की बात आएगी, गुस्सा आएगा। फिर बाबा पक्का करते थे, नहीं बच्चे, मन तक आ जाए तो उसको वहीं रोक दो, मुख पे ना आए, हाथ ना चलाना, नहीं तो विक्रम बन जाएगा। लेकिन बाबा ने इस बात का बहुत अच्छी तरह से कि अगर किसी के मन में क्रोध आएगा तो सच्ची शांति का अनुभव नहीं होगा, सच्चा सुख नहीं अनुभव होगा। इसलिए किसी भी हालत में बाबा ने इन विकारों का दान लेने के लिए पक्का करते रहे। जब कभी भी कोई बाबा से मिले तो चिट्ठी लिखवाएंगे, अभी कितने % जीता है, कितने % बाकी है। हफ्ते हफ्ते चार्ट भेजते। अब मालूम नहीं आप सब भी चार्ट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लेकिन ये एक सहज युक्ति बाबा ने बताई थी कि बच्चे अपना चार्ट लिखेंगे तो आपको अपना एक आईना मिलता है। उस आईने में आपको मालूम पड़ता है कि अभी कितना बाकी रिफाइन करना है अपने आप को। इस तरह से बाबा ने एक एक बच्चे को वारस, माना बाबा का वारस योग्य होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, 16 कला संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी होना चाहिए। तो हम सब बाबा के वारस बच्चे हैं, ये तो पक्का अपना निश्चय लिखना चाहिए। निश्चय पत्र लिखते हैं ना, तो निश्चय पत्र में ये तो लिखते हैं कि हमें निश्चय है, इस समय बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा ही हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हैं। पर ये भी साथ में निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमें ऐसी धारणा करा रहे हैं जो हम ऐसे बाबा के योग्य वारस बन करके सतयुगी बादशाही के मालिक बनने वाले हैं। ऐसा पक्का पक्का अपना निश्चय चाहिए। और फिर इसके साथ में बाबा ने कहा, बच्चे एक लास्ट की बात सुना देता हूं। बच्चे जब आप 8 घंटा विशेष तपस्या करेंगे, 24 घंटे में से 8 घंटा आराम के लिए, 8 घंटा और कारोबार के लिए, और 8 घंटा तपस्या के लिए, चाहे वो चलते फिरते भी करो, उसमें वो भी इंक्लूड करो। जब 8 घंटा तक तपस्या जाएगी
तब पुराना सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। जब ये बात मैंने पढ़ी तो क्या मन में आएगा? उमंग आता है कि एक बार करके तो देखें। तो किया, 1 महीना किया। रात को भोजन करके 8 से 12 तक, और फिर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेना। उसके फलस्वरूप बहुत बहुत फायदा हुआ। बहुत बंधन मिट गए, कट गए। आत्मा जैसे उड़ने लग गई, फ्री हो गई। और आज भी उस बात पे बुद्धि रहती है। ज्ञान बहुत हमें बाबा ने दिया है। किसी से भी पूछ लो, ज्ञान बहुत सुना देंगे, सब कुछ। लेकिन अगर बाबा की धारणा की तरफ ध्यान दें, स्वयं साकार बाबा ने हम बच्चों को करके दिखाया। बीच बीच में ऐसे करते थे, थोड़ा टाइम एक्टिविटी में, फिर बीच में तपस्या। कुछ भी कार्य करना है तो उसके पहले दृष्टि देंगे। कोई मिलने आएंगे तो सीधा बात नहीं शुरू करेंगे, पहले साइलेंस। ऐसा करते करते नेचुरल बाबा निरंतर उस स्थिति तक पहुंच गए। तो आज का दिन हमें ये स्मृति दिलाता है कि फॉलो किसको करना है? फॉलो फादर एंड मदर। मम्मा ने भी कम तपस्या नहीं की थी। तो ब्राह्मण जीवन में धारणाओं की विशेषता, धारणाओं की वैल्यू बहुत है, पर धारणाओं को परिपक्व गहराई से लाने के लिए और स्वाभाविक बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए तपस्या का बहुत बड़ा रोल है। इसको अंडरलाइन करना, और जहाँ तक हो सके कोशिश करके, जैसे खास गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन ध्यान रहता है, साइलेंस रखते हैं। बाबा ने सिखाया, जो बहुत बड़ी बात कोई लंबी 1 घंटे में करनी हो, कोशिश करो 2 मिनट में करो। बाबा को जाके हम लोग समाचार आज सुनाने लगते थे। 1 लाइन सुनने के बाद बाबा कहते थे, हाँ बच्चे, बाबा ने समझ लिया, बस। और फिर ऐसा प्यार से दृष्टि दे के उड़ा देते थे। तो वो दिन स्मृति आती है तो एक सहज उड़ना हो जाता है। तो 8 घंटे का लक्ष्य रख के जब करते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती। एकदम से 8 घंटा होगा नहीं। बाबा को कोई भेजते थे चार्ट, तो बाबा कहते थे नहीं, एक टिक बाबा से मन लगा रहे, वो तो लास्ट में होगा। जब 8 घंटा तक पहुंच जाएंगे तो कर्मातीत स्टेज हो जाएगी और ये शरीर की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो नया चाहिए, सतयुगी शरीर। तो अपनी तपस्या को और अंडरलाइन करें। कम शब्दों में बाबा की बातें 1-2 को सुना के सदा लाइट रहें और लाइट रखेंगे। ओम शांति। अभी 3 मिनट साइलेंस, ज़्यादा नहीं, पर 3 मिनट ऐसे बैठें, चलें बाबा के पास, लाइट हाउस होके बैठे।